बच्चों, आप को अब तक हमने 9 लेक्चर्स दिए हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। कुछ समय बचाने के लिए हमने कुछ चीजें पहले से ही व्हाइट बोर्ड पर लिख रखी है। समय बचे। देखो बच्चों, हमने आपसे बताया था कि गॉस की प्रमेय जो है, गॉस की जो प्रमेय है, उसका उपयोग करके हम लोग कुछ जटिल परिस्थितियों में आवेश के वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा नहीं पता चलती, मान पता चलता है, परिमाण पता चलता है, यानी मैग्नीट्यूड पता चलता है। तो गॉस की प्रमेय का यूज करने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ खींचना पड़ता है। हम त्रिविमीय आकाश में रहते हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो ये पूरा ये जो इस कमरे में है तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, त्रिविमीय आकाश है। तो हम इसमें रहते हैं, हम एक व्हाइट बोर्ड जैसे प्लेन पे नहीं रहते। तो गॉस की प्रमेय का यूज करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए हम कुछ पृष्ठ, विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार के पृष्ठ खींचने पड़ते हैं जिसमें हम गॉस की प्रमेय का आसानी से उपयोग कर सकें। उन्हीं को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। यहां पे हमने लिख दिया है गॉसियन पृष्ठ क्या है। यह त्रिविमीय आकाश यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में स्थित स्वेच्छा से खींचा गया वह बंद पृष्ठ है, क्लोज्ड सरफेस है, जिसकी सहायता से सदिश क्षेत्र, वेक्टर फील्ड जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आदि का फ्लक्स ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके हमको यहां पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स निकालना है। बच्चों, अब हमें ये देखना है कैसा होना चाहिए गॉसियन पृष्ठ, कुछ खासियत क्या है इसके गुण क्या हैं, इसके कुछ गुण हैं। पहला गुण तो ये है कि गॉसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए, जो भी आप खींचे, जैसा भी खींचे, कि कौन सा बिंदु इस पृष्ठ के ऊपर है, कौन सा बिंदु इस पृष्ठ के भीतर है और कौन से बिंदु इस पृष्ठ के बाहर हैं, इनमें साफ साफ स्पष्ट रूप से अंतर करना संभव हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमको आवेश वितरण के कारण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण, आवेश वितरण के कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, गॉस की प्रमेय का यूज करके, उपयोग करके गॉसियन पृष्ठ को उस बिंदु से होकर अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। अब तीसरी बात, ये पृष्ठ ऐसा होना चाहिए
जैसे भी ऐसा पृष्ठ होना चाहिए कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लें, उस बिंदु के आसपास, तो उस बिंदु से यानी उस बिंदु के आकार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा उस क्षेत्रफल के लंबवत हो। जैसे गोला हमने ले लिया है, तो इस पर कोई भी छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल ले तो इसके भीतर आवेश का वितरण ऐसा हो कि उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के आसपास के सूक्ष्म क्षेत्रफल के लंब दिशा में हो। और साथ ही साथ पूरे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, मैग्नीट्यूड यानी मान बराबर हो, एक ही हो, यानी मान बराबर हो और दिशा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले सूक्ष्म क्षेत्रफल के लंबवत हो विद्युत क्षेत्र की दिशा। ऐसा पृष्ठ हमें उस आवेश वितरण के चारों खींचना होता है। अब जैसे आप वैसे तो जानते हैं आप, कूलाम के नियम के बाद गाउस की प्रमेय आई, तो गाउस की प्रमेय से हम कूलाम के नियम से तो गाउस की प्रमेय हम निकाल लेते हैं। क्या हम गाउस की प्रमेय से, गाउस के नियम से कूलाम का नियम निकाल लेंगे कि नहीं? आओ देखते हैं। जैसे देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि एक स्थिर बिंदु आवेश यहां Q है, तो इससे R दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E = 1/4πε0 Q/r²। और ये आवेश धनावेश है, तो यहां सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश अगर रखोगे तो ये जो जिसका क्षेत्र है ये क्या करेगा, इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, तो यह यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। अब हम इसी कूलाम के नियम को गाउस के नियम से प्राप्त करना चाहेंगे। देखो, जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि साहब यहां पे एक आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश, आवेश किसी द्रव्यमान वाली वस्तु पर होता है, आवेश ऐसे अलग से रखा नहीं जा सकता, लेकिन हम यहाँ कम शब्दों का उपयोग करने के लिए हम कह रहे हैं। यहाँ एक स्थिर बिंदु आवेश, इससे R दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पर आपको इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा, तो दिशा तो गाउस की प्रमेय बताती नहीं है, आपको आकलन करना पड़ता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है गाउस की प्रमेय से। तो एक काम करो, इसी जहां पे आवेश रखा हुआ है इसको सेंटर मान करके और R रेडियस का, R त्रिज्या का एक गोला खींच लो, ऐसे गोला, सर्किल नहीं, गोला। थोड़ा अजीब हो गरीब हो गया, पर इसी को हम बढ़िया से खींचते हैं
हाँ, यहाँ पे आवेश था, इससे r दूरी पर हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा ज्ञात करनी थी। तो हमने एक r त्रिज्या का गोला खींच दिया, ऐसे गोला। अब यहाँ पे सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश रखोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या, यहाँ पे सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश रखोगे और यहाँ सूक्ष्म क्षेत्रफल लोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर ही हो। गोले पर यहाँ पे कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लो तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर ही होगी, बाहर की ओर। मतलब गोले के पृष्ठ से लंबवत हो हर बिंदु पर। गोला ऐसे है ना, ऐसे, तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है पृष्ठ के लंबवत होगी। एक बात तो कंफर्म है। दूसरी चीज, इस गोले के पृष्ठ पर कहीं भी कोई बिंदु लेते तो हर बिंदु की दूरी इस आवेश से r दूरी पर ही है। हर बिंदु जो है इस आवेश से r दूरी पर है। तो इसी को सममिति कहते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब इस बिंदु की परिस्थितियां, इस बिंदु की परिस्थितियां, इस बिंदु की परिस्थितियां, इस बिंदु की परिस्थितियां, और चाहे गोले के पृष्ठ पर कोई भी बिंदु ले लीजिए, सारे बिंदुओं की परिस्थितियां इस आवेश के लिए एक ही प्रकार की, क्योंकि ये सारे बिंदु जो हैं इस आवेश से समान दूरी पर हैं। इसलिए हम स्पष्ट रूप से इसी को सममिति के आधार पर हम आकलन कर सकते हैं कि इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो समान होगा और दिशा रेडियल, गोले पर त्रिज्य दिशा में, ऐसे हर बिंदु पर गोला के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्य दिशा में होगी, रेडियल होगी, और त्रिज्या की दिशा जो होती है वो गोले के पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये गोला हमारा गाउसियन पृष्ठ की सभी शर्तों को पूरा करता है। अब जो शर्तें थी उसके हिसाब से ठीक है, उस बिंदु से भी जा रहा है और हर बिंदु पर तीव्रता की दिशा गोले के पृष्ठ के हर बिंदु के आसपास के सूक्ष्म क्षेत्रफल पर लंबवत भी है, अब मान में बराबर भी है सममिति के हिसाब से। अब इस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु का नाम P। तो हम इस बिंदु के आसपास एक अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लें। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा वैसे भी आप जानते हैं, एरिया वेक्टर की जो दिशा होती है, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है डी। डी नाम इसका, डी लगाने का मतलब बिंदु के आकार का। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हम बताए थे, एरिया वेक्टर की दिशा बंद पृष्ठ से बाहर की ओर और लंब होती है उस क्षेत्रफल पर। तो इस क्षेत्रफल पे लंब ऐसे बंद पृष्ठ से बाहर और क्षेत्रफल पे लंब होगी, ऐसे डी की। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी इसके कारण ऐसी ही रेडियल त्रिज्य दिशा में होगी। त्रिज्य दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसी होगी। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, इसको डी फाई ई कहते हैं। एक छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला, ये बराबर क्या होगा बच्चों? ई डॉट डी। अब यहाँ ई और डी एक ही दिशा में है, ये हो जाएगा ई का मान डी ए का मान, और ई और डी ए की एक ही दिशा है तो इनकी दिशाओं के भी जीरो अंश का कोण है, तो काशी, यानी डी फाई ई बराबर ई डी।
ऐसे हो जाए। अब इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ पर इंटीग्रेशन कर दीजिए, बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल पर डी फाई ई। इंटीग्रेशन माने जोड़ना होता है छोटे छोटे भागों में, ऐसे ही यहाँ पे तीर हट गई है, अब तो ये मान यानी ऐसे ही ई डी ए सब जगह जोड़ेंगे, छोटे छोटे भागों पर ई डी ए निकाल करके पूरे बंद पृष्ठ पर सबको जोड़ेंगे। तो ई डी ए बहुत से मान होंगे तो सब में ई एक ही होगा, तो तीर नहीं है, मान है केवल। तो ई तो क्या होगा, कॉमन हो जाए। तो बस कुछ नहीं करना, आप इंटीग्रेशन dx बराबर x होता है इंटीग्रल के में, आप इसको याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऐसे डी फाई ई जोड़ोगे छोटा छोटा पार्ट का, तो पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा फाई ई। जैसे dx जोड़ेंगे तो x होता है। उसी तरह से डी फाई ई सब का मान जोड़ोगे बंद पृष्ठ पर, सब हर बिंदु पर, ये हो जाएगा संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई। ई चूंकि कॉमन है, ई डी ए लंबी चेन हो जाएगी, सब में ई होगा कॉमन, तो ई एक गुणांक की तरह है, कोफिशिएंट की तरह है, तो इसको बाहर कर लो बंद पृष्ठ के इंटीग्रल से डी, क्योंकि ई हर बिंदु पर एक ही, बंद पृष्ठ के हर बिंदु पर एक, तो इससे हमें इसको जोड़ने में असुविधा नहीं हो। अब बंद पृष्ठ पर डी ए जोड़ना है, तीर यहाँ नहीं लगी बच्चों, केवल क्षेत्रफल को जोड़ना है, तो हमें क्या मिलेगा, बंद पृष्ठ के का क्षेत्रफल, इसको जोड़ने पर ये जोड़ ही है, बंद पृष्ठ पर समाकल का जोड़ होता है। तो बंद पृष्ठ कैसा है, गोला है, तो सब दिए जोड़ोगे तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा। क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, फाई ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ये संपूर्ण फ्लक्स हो गया। और आपने गाउसी प्रमेय में क्या पढ़ा है कि संपूर्ण फ्लक्स बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स किसके बराबर होता है, बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश बटा एप्सिलॉन। ये गाउसी प्रमेय। और ये क्या मिला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये संपूर्ण फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। इसलिए ई बराबर क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन, इसलिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। देखो यानी क्यू आवेश से आर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको मिल गया, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही तो कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। तो आपने देखा कि बहुत आसानी से हम गाउसी प्रमेय का यूज करके और कूलाम के नियम को का। अब एक छोटा सा और मैटर है, चौथा गुण इसमें होना चाहिए, फोर्थ प्रॉपर्टीज की एक और है कि इसको असतत आवेश वितरण से होकर नहीं गुजरना चाहिए। असतत आवेश वितरण, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ऐसे किसी असतत आवेश वितरण से नहीं गुजरना चाहिए। असतत आवेश वितरण क्या है? जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है, 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 तो ऐसे ये असतत आवेश वितरण से नहीं गुजरना चाहिए। अब आप पूछोगे कि क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ हम किसी आवेश की जहाँ पे स्थित है, जिस बिंदु पर स्थित है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की को परिभाषित करना उस आवेश के कारण ये संभव नहीं है। स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है। जहाँ आवेश है उसी जगह पे उसी आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना संभव नहीं। लेकिन हाँ, अगर यह सतत आवेश वितरण से गुजरता है, सतत आवेश वितरण, कौन? गासियन पृष्ठ, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सतत आवेश। सतत मतलब दो आवेश है, उनके बीच गैप ना हो, उनके बीच जगह न बहुत माइन्यूट हो, नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, माने कोई जगह खाली ना हो जहाँ पे आवेश ना हो। ऐसा कोई है तो उसमें हम उसका एक छोटा सा पार्ट लेकर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं, उसके विद्युत क्षेत्र को डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए सतत आवेश वितरण से अगर गॉसियन पृष्ठ जाता है तो काम चल जाएगा, हम गासियन पृष्ठ ही सकते हैं। लेकिन असतत आवेश वितरण से ऐसे दूर दूर अगर आवेश बिखरे हुए हैं, अगर गासियन पृष्ठ जाता है तो वहाँ संभव नहीं है, क्योंकि खासकर अलग अलग जगहों पे आवेश लोकेटेड हैं, स्थित हैं, तो आवेश के कारण उसी जगह पर विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करना संभव नहीं है। तो इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये इसके बाद हम आपको बताएंगे अब किन किन जगहों पे इसके यूज होते हैं, कैसे कैसे उपयोग होते हैं। धन्यवाद।